गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए, हमने जो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी कब स्टार्ट, उसका किस तरह फॉर्मेशन होता है, उसकी पहला स्टेज हमने क्या था, प्रमोशन बताया था, दूसरा बताया था इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है, और थर्ड स्टेज हमारा क्या, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब होता है कि कब जब कंपनी किस तरीके से कैपिटल पब्लिक से रेस करेगी, मतलब कंपनी को अगर पैसा उठाना है, रेस करना है, तो पब्लिक से किस तरीके से करेगी। देखिए, इसमें लिखा है कि आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कंपनी 2 टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। लेकिन जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर लेती है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होती है, बट अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कंपनी को अपना थर्ड स्टेज पूरा करना पड़ता, तभी क्या होता है कि उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तब आप बिजनेस को वो रन कर सकते हैं या कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें को पूरा फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेना पड़ता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, आपने ये सुना होगा कि जब मान लीजिए कि ये कोई पिक्चर होती है, कोई मूवी जब स्टार्ट करना होता है, किसी भी मूवी का बॉलीवुड में देखते होंगे, तो उनको सेंसर बोर्ड ऑफ क्या होता है, सेंसर बोर्ड होता है, उससे उनको परमिशन लेना पड़ता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जब पब्लिक कंपनी को पब्लिक से, जनरल पब्लिक से कैपिटल को रेस करना होता है, पैसा उठाना होता है, तो एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, इज ए रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। मतलब कि एक तरह की क्या करती है, जो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब इन्वेस्टर मतलब पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है चीटिंग कर लें। ठीक है, जैसे कि कोई भी बैंक होता है आपका, गवर्नमेंट का बैंक होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। उसी तरह कैपिटल मार्केट वो मार्केट जहाँ पर पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा रेस करती है। जो लोग शेयर में, बाजार में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट, कोई भी कंपनी कैपिटल मार्केट में इसी तरह से नहीं जा सकती जब तक सेबी से उसको अप्रूवल न मिल जाए। तो ये कह रही क्यों अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो पब्लिक का जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। The public limited companies must submit all the relevant information with the SEBI before issuing the securities in the capital market। यही कह रहा है कि जब कैपिटल मार्केट से आने से पहले, जो अपनी सिक्योरिटी इशू करने से पहले, उनको तमाम तरीके की पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, किसको, सेबी को। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी एल्स वेयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन 2000। ठीक है, तो कंपनी कोई भी अपनी जो भी उनकी कमियां हैं, ठीक है, या कोई भी मटेरियल फैक्ट्स है, वो सेबी से नहीं छुपा सकती हैं। अगर कल को सेबी को पता चला कि आपने कुछ चीटिंग किया और आपने बहुत कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं दिखाया अपने बारे में, ठीक है, तो सेबी क्या करेगी, आपके जो भी रजिस्ट्रेशन, उसको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। किसके अकॉर्डिंग, किसके एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोटेक्शन 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, मान लो सेबी ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी क्या इशू करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टर और स्टेटमेंट ली ऑफ प्रॉस्पेक्टर, मतलब के बदले, ली मतलब के बदले में, इंस्टीड ऑफ। ठीक है, अ पब्लिक कंपनी हैज़ प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। फिर कंपनी क्या इशू करती है, अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ताकि हम पब्लिक को इशू कर सके, पब्लिक हमारे बारे में जान सके। ठीक है, तभी वो पैसा हमारे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, पैसा क्या करेगी, शेयर को मार्केट में खरीदेगी। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अपनी प्रॉस्पेक्टस देती है, उसमें तमाम चीज़ें की डिटेल होती हैं। ठीक है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर होती हैं कि प्रोग्राम क्या हुआ था, इस कंपनी के स्कूल कौन प्रिंसिपल है, स्कूल डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है। ठीक है, कंपनी का स्कूल का क्या क्या प्लानिंग है। उसी तरह एक कंपनी का भी अपना क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसमें कंपनी डिटेल्स होती है, कंपनी का अपना पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन किस्मत उस प्रॉस्पेक्टस में होती है। तो लिखा है कि पब्लिक हैज़ अ प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। It is a circular or invitation issue invite the general public for subscribing to the share
ऑफ द कंपनी। तो एक तरह क्या होता है कि एक तरह जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है ताकि अब हमें क्या करें, हमारी कंपनी का शेयर को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो वो क्या इशू करती है, एक तरह का प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। ये डॉक्यूमेंट जो कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, ये रजिस्ट्रार के पास करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले ये जो प्रॉस्पेक्टस है रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगी, कंपनी प्रॉस्पेक्टस को इशू करे ताकि जनरल पब्लिक क्या कर सकें, उनके शेयर को सब्सक्राइब कर सकें। देन आफ्टर क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर एंड अटैकर्स। उसे कंपनी क्या करती है, बैंकर्स को हायर करती है, बैंकर्स, ताकि कंपनी वहाँ से लोन उठा सके। ठीक है, ब्रोकर्स, कंपनी क्या होती है, ब्रोकर्स को हायर करती है, अंडरराइटर्स क्या करती है। अब देखिए ब्रोकर्स क्या मतलब, कंपनी जब कोई शेयर इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी शेयर सीधे पब्लिक डायरेक्ट कंपनी शेयर नहीं कर सकती, इशू कर सकती है। उनको बीच में क्या करना पड़ता है, उनको बीच में क्या करना, ब्रोकर से लिंक करना पड़ता है, जो बिचौलिए दलाल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं। तो किसी भी कैपिटल मार्केट में कोई भी डायरेक्ट क्या कर सकता है, कंपनी का शेयर परचेज नहीं कर सकता, उनको ब्रोकर के ज़रिए खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करती है, टू रिसीव द एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, तो वो कंपनी क्या चाहती है, ताकि वो पैसा को अपने यहाँ जमा करा ले बैंकर्स। ठीक है, तो बैंकर्स को अपने हायर करती है। ठीक है, यह कंपनी कभी पैसा उठाना वहाँ से, ठीक है, तो बैंक को हायर करती है। ठीक है, अपॉइंट करती है। टू सेल शेयर ब्रोकर्स आर अपॉइंट, ताकि हमसे शेयर को बेच सके, तो शेयर क्या करती है, ब्रोकर को हायर करती है। ठीक है, ब्रोकर, ताकि वो शेयर को, उनके शेयर को बेच सके। दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, ताकि जब वो शेयर ब्रोकर जो होते हैं वो शेयर बेचेंगे मार्केट में पब्लिक को, तो कंपनी क्या करेगी, ब्रोकर को उस शेयर का बेचने का कमीशन देगी। इफ़ ए कंपनी इज़ नॉट श्योर सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर, इट में अपॉइंट अंडरराइटर। अब कंपनी ने मान ली, सपोज दैट कंपनी ने मान लीजिए कि कंपनी ने मान ली 10,000 शेयर इशू किया। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का पर शेयर। ठीक है, तो मान ली कंपनी ने मान लिया कि 90% शेयर इशू कर लिया और 10% रह गया, रेस्ट रिमेन बन गया, तो कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को हायर करती है ताकि हमारे शेयर को बेचवा सकें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वो भी कमीशन लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, ये अंडरराइटर्स होते हैं। दे अंडरराइट द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि टू मेक श्योर डैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, इट इज़ मेड कंपल्सरी डैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। अब ये कह रहा है कि कंपनी को कम से कम क्या करना पड़ता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। मतलब एक मैंडेटरी लॉ है कि आपको कम से कम 90% शेयर को, जैसे 10,000 में शेयर मार्केट में इशू किया, ठीक है, कि पब्लिक खरीदेगी, तो आपको कम से कम 9,000 शेयर आपको मिल जाना चाहिए। मतलब कि पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो कंपनी कब तक अलॉट नहीं कर सकती है, मतलब कि पब्लिक के नाम पर शेयर जब तक नहीं कर सकती जब तक उनको 90% का शेयर जब तक उनके मार्केट में बिक नहीं गया हो। ठीक है, एज पर रूल्स ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट 120 डेज ऑफ इशू प्रॉस्पेक्टस। मतलब प्रॉस्पेक्टस इशू के जिस दिन कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू की कि अब हमारा आप लोग शेयर खरीदी, उससे 120 दिन तक, ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को कंपनी के पास कम से कम 90% की कम से कम क्या आना चाहिए, शेयर अलॉट हो जाना चाहिए, कंपनी पर शेयर की एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। इफ़ कंपनी प्लान्स टू शेयर इशू 10,000 ऑफ 10 रुपीज़ ईच, देन मस्ट रिसीव एप्लीकेशन मिनिमम 9 शेयर 10% अवेलेबल अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट करने से पहले कम से कम उनके पास 90%, मतलब कि 9,000 तक के शेयर उनके पास एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। कब आ जाना चाहिए, जिस दिन कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करे उससे 120 दिन के बाद, 120 दिन के अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, उनको नहीं मिलती है, देन कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन नेक्स्ट 10 डेज 130 डेज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब ये समझ, यहाँ पर समझ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं, इस तरह समझिए आप। मान लीजिए कि मान लीजिए कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू, कंपनी मान लीजिए कोई है, ठीक है, उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, क्या प्रॉस्पेक्टस इशू किया, तो जिस दिन इशू कर रही है, ठीक है, उससे 120 दिन 120 डेज
तक क्या होना चाहिए, कम से कम उसके 90% शेयर आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90% शेयर आ जाना चाहिए। इन केस ऑफ अगर 90% शेयर नहीं आती तो उससे 10 दिन और 10 डेज एक्स्ट्रा, 10 डेज एक्स्ट्रा, उस 10 दिन के अंदर जितने लोगों ने भी अभी मान ली 85% शेयर आया और 5% तो भी कमी लगे तो 85% क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा, लोगों को पैसा लौटाना पड़ेगा। ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर क्या है, आपका कम से कम क्या होना चाहिए कि इतना परसेंट आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ क्या है कि 10 डेज़ के अंदर, विद इन 10 डेज़ के अंदर क्या होगा, वो पैसा लौटा देंगे। कब, 120 दिन के बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अ फर्म must get itself listed in stock exchange before selling its securities to the general public। द फर्म क्या करती है, अ फर्म मस्ट गेट itself listed, तब मालिक सब्सक्रिप्शन हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई, उसे कंपनी क्या करेगी, वो स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट परमिशन। तो कंपनी को क्या करना है, परमिशन मिल जाएगी। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ द कंपनी इफ दे आर सर्टिफाइड देन द नेम ऑफ कंपनी लिस्टेड। कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो अदर चीज़ों को भी देखती है, कंपनी की साउंडनेस देखती है, कंपनी किस तरह स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है। तो अगर देखती है सब कुछ ठीक है, तो अपने क्या करती है, सेबी में लिस्टेड कर देती है। इफ़ फर्म डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, अगर फर्म को लिखेंगे इफ फर्म डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन is listed, then allotment will become the void and the money received for application must be returned। कह रहा कि अगर मान ली सब्सक्रिप्शन करने के बाद कम उसके 10 दिन बाद, मतलब कि मान ली एग्जाम्पल तो मत समझिए कि मान ली 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक एक सब्सक्रिप्शन डेटा की कंपनी पब्लिक को दे रही कि इतने बीच में आप लोग शेयर के लिए अप्लाई कीजिए। तो लोग अप्लाई करने के बाद अगर कंपनी से भी लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, कंपनी कुछ सही नहीं है, तो उसके कम से कम 10 वीक के बाद, ठीक है, 10 वीक के बाद कंपनी क्या कहेगी, उसको कहेगी, सेबी कहेगी आप पैसा लोगों को लौटा दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी, क्योंकि आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना जिसमें हुआ है उतना नहीं हो पाया, कंपनी कुछ साउंडनेस, आप कंपनी कुछ ठीक नहीं लगती या कुछ दिक्कतें आप कंपनी में हैं, ठीक, बहुत कुछ लीगल फॉर्मेलिटी आपने पूरा नहीं किया, तो आप 10 वीक्स में क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, ए फर्म डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम वीक एक्सचेंज विद इन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। मान इस डेट को आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया, उसके 10 वीक बाद क्या करी कंपनी से भी, क्या करी कंपनी की जितने भी एप्लीकेशन आए उनको लौटवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है ना। ये लिखा है इसमें कि स्टॉक विद इन 10 डे फ्रॉम डेट ऑफ क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन एट लीस्ट देन अलॉटमेंट विल बी बिकम वाइड, सो वाइड माना जाएगा और आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मान ली सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट में शेयर होता है। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ, कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। Return of allotment is a statement giving detail about the name of the addressee of the shareholder and the company to have submitted return of allotment with the registrar stating the name, addressee, name of the share allotment to each shareholder। ये कह रहा है कि उसका क्या कंपनी क्या करेगी, अलॉट कर दी गई जो लोग शेयर खरीद रहे हैं वो उन लोगों के नाम पर क्या करेगी, उनका नाम, उनका एड्रेस, ये तमाम चीज़ें अलॉट करके वो तमाम रजिस्ट्रार को दे देगी कि इन्होंने इतने लोगों ने हमारे यहाँ से शेयर खरीदा है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या हमारा है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हमारा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्या बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज़ एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। तो कंपनी क्या करेगी, जब देखेगा रजिस्ट्रार देखेगा सब कुछ हो गया है, तब ये करेगी, तब रजिस्ट्रार क्या करेगा कि आप अब बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तब उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा। एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग, और उसके साथ साथ कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, इसमें लिखना होगा बाकायदा कि डिक्लेरेशन ऑफ दैट शेयर पेबल इन कैश बीन सब्सक्राइब फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव। ये बताना पड़ेगा कि जो कैश शेयर हैं
वो पब्लिक ने क्या कर दिया, कैश के रूप में ख़रीद लिया है, परचेज़ कर लिया है, और हमारा जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन था उसको उन्होंने परचेज़ कर लिया। इसकी ये डिक्लेरेशन आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या देना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन डैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड कैश इन एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी शेयर, और एक डिक्लेरेशन ये भी देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि हमने भी कुछ शेयर को ख़रीदा है, ठीक है। तो जो शेयर को ख़रीदा उसकी भी एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ए डिक्लेरेशन है डैट नो मनी स्पेंडिंग पे बैक टू एप्लीकेशन, और डिक्लेरेशन ये भी दिखाना पड़ेगा कि किसी भी एप्लीकेशन जो आई है, किसी भी एप्लीकेंट से कोई भी पैसा हमारा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो उनको वापस करना है, कोई पेंडिंग नहीं है कि उनको पैसा वापस करना है, ठीक है। तो इसकी बाकायदा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जितने भी एप्लीकेशन हमने अप्लाई किया था लोगों ने, उसका मेरे पास पैसा आ गया, इसकी भी डिक्लेरेशन आपको रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा। लिखा गया डिक्लेरेशन डेट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड, और जितने भी ये तीनों हैं इसको एक कंपाइल करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर, और डायरेक्टर उसको साइन करेगा, और उस पर क्या होगा, कंपनी की सेक्रेटरी की क्या होगा, लगे बाकायदा एक मुहर लगेगी, और ये मुहर लग कर कहाँ जमा होगी, एक रजिस्ट्रार के पास क्या होगी, जमा हो जाएगी। तभी रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस क्या करेगा, इशू करेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी इफ़ द सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट देन विल इशू, देखिए विन जगह विल होगा, विल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। जब सब कुछ वेरीफाई करेगा तभी क्या करेगा रजिस्ट्रार, एक कमिटमेंट ऑफ बिजनेस क्या करेगा, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। द कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम डेट ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तभी वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इशू क्या करेगा, इशू करेगा। अब देख किस तरह इशू होता है, इसी तरह होता है। जैसे मान ली आई हेयर बाई, जो रजिस्ट्रार किस तरह से पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसको किस फॉर्म में इशू करती है, इसी तरह होता है कि आई हेयर बाई सर्टिफाइड एट XYZ लिमिटेड कंपनी मान लीजिए कोई है, ठीक है। लोकेशन मतलब कोई कंपनी का एड्रेस देगी यहाँ पर, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1950 ऑन द डेट, किस डेट को इशू हो रहा है वो डेट मेंशन होगा, एंड विच हैज़ दिस डे filed a statutory declaration in the prescribed form of the condition of section 149 have been compiled with is entitled to commence business। ये कह रहा है कि ये सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के तहत वो प्रिस्क्राइब करेगी, डिक्लेरेशन कर रही हैं कि हमने क्या किया, इनको इशू किया इस एड्रेस पर ये सर्टिफिकेट, ठीक है। गिवन अंडर माई हैंड एट, उस डेट रहेगा, किस डेट को दे रहे हैं, ठीक है, डेट होगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रार की मुहर लगी रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की यहाँ पर क्या मुहर लगेगी, सिग्नेचर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रजिस्ट्रार क्या करता है, कंपनी को देता है, सर्टिफिकेट इशू करता है। कब होता है, जब सब कुछ हो जाने के बाद, वेरीफाई हो जाने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। थैंक यू।